ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय संस्कृत प्रेमियों, हम संस्कृत सरल शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी इस श्रृंखला को पढ़ रहे हैं, सीरीज को पढ़ रहे हैं और इसकी अभी तक हमारी 13 कक्षाएं हो चुकी। आज हमारी यह 14वीं कक्षा है, चतुर्दशी। ठीक है। यदि मित्रों आपने इस पुस्तक को नहीं मंगाया है और आप वास्तव में संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को अवश्य मंगा लीजिए। एक ये पुस्तक है, एक इसका दूसरा भाग है। यहाँ पर ये रचनानुवाद कौमुदी। ये वैसे 3 पुस्तकें हैं, परंतु 2 पुस्तकें अभी आपके लिए पर्याप्त। आप इन पुस्तकों को देववाणी संस्कृतम से संपर्क करके ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते। आपको न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करा दी जाती है। देखिएगा, बिना पुस्तक के कोई भी नहीं पढ़ सकता, ये आपको समझना होगा। हम अपने बालकों को स्कूल में भेजते हैं, यदि हम उनको बिना पुस्तक के भेज दें तो क्या वो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़। पुस्तकें तो चाहिए ही होती। वास्तव में पीडीएफ से कोई पढ़ाई नहीं होती है, पीडीएफ से आंख खराब होती है। इसलिए यदि वास्तव में आप सीखना चाहते हैं तो, और यदि आप नहीं सीखना चाहते हैं तो फिर इन पुस्तकों को मत मंगाइएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य पुस्तक बेचना नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो आप ऑर्डर कर दीजिएगा। वेबसाइट से वैसे बता रखा है हमने, सभी लिंक दे रखे हैं ताकि व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हमारा पांचवा अभ्यास चल रहा था, छठवां चल रहा था। छठा अभ्यास ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, ध्यान रखेंगे। थोड़ा तैयारी आप करके चलेंगे। ठीक है। शब्दकोश हो गया था, गृह शब्द के रूप बताए थे नपुंसकलिंग में। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पाठक ने एक भगिनी है, उन्होंने पूछा था इस कक्षा में, ये पूछा था, कभी क्या होता है हमको कुछ बातें बहुत सरल लगती हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि जो बातें मुझे सरल लगती हैं वो सामने वाले को भी सरल लगती होंगी। ऐसा मेरा सोचना गलत होगा। तो मैं अपने हिसाब से कभी सोचता हूँ कि ये तो सरल है, समझ में सबको आ ही जाती हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको क्या बताना। परंतु हम देखते हैं कि कुछ सरल बातें लोगों को पता नहीं है। तो ये पूछा था कमेंट करके कि अकारांत क्या होता है। क्या मैंने ये कहा था कि अकारांत शब्द, तो अकारांत क्या होता है, अर्थात अकारांत शब्द का अर्थ वो पूछना चाह रहे थे।
अब मुझे तो यही है कि मुझे तो यही पता है कि भाई अकारांत शब्द इकारांत में बोलता हूँ, उकारांत बोलता हूँ, तो भाई सभी को समझ में आता होगा। पर नहीं आता कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल के जो विद्यालयों में पढ़ाई जाती है हिंदी, संस्कृत तो पढ़ाई नहीं जाती, हिंदी पढ़ाई जाती, वो भी ठीक से नहीं पढ़ाई जाती। देखिएगा, अकारांत मैं बोलता हूं, अकारांत, आकारांत, ईकारांत, इकारांत, इसका अर्थ होता है, इसमें दो शब्द हैं। क्या है? इसमें दो शब्द हैं। एक है आकार। आकार शब्द का अर्थ है ये अ। आकार माने ये अ, ह्रस्व अ। और दूसरा शब्द इसमें क्या है? अंत। अंत का अर्थ हो जानते हैं आप, अंत होता है अंत में अंत वाला। अब ये शब्द दो शब्दों को मिलकर के बना है, ये दो जोड़ दिए, इसका अर्थ किया कि आकार माने ये आकार अंत में है जिस शब्द के। ये आ माने माने आकार माने ये अ अंत में है जिस शब्द के, वो शब्द क्या हो जाएगा? आकारांत हो गया। अब जैसे मानिएगा ये मैंने लिखा राम शब्द। अब राम में आप देखेंगे, इसको इसको वर्णों को अलग अलग करेंगे। मैंने वर्णोच्चारण में पहले पढ़ा दिया है आपको। क्या वर्ण है? अ, तो र, और ये आ, और ये मा, और ये अ। तो ये अ अंत में आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये कैसा शब्द हो गया? आकारांत हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम कोई बोले, ऐसे इकारांत बोले, इकारांत, तो इकारांत हम कहें इकारांत, तो इकार जिसके अंत में है वो इकारांत हो जाएगा। ठीक है जी। क्या इकारांत? जैसे हरि, हरि हरि ई अंत में इसमें, तो ये इकारांत हो गया। हम बोले आकारांत, क्या बोले? आकारांत, इसका मतलब जैसे ये रमा, क्या है? ये रमा, तो ये अंत में आए इसलिए शब्द कैसा हो गया? आकारांत हो गया। ऐसे हम बोले उकारांत, मैं आपको, क्या है उकारांत? तो जैसे ये गुरु शब्द है, तो ये उ अंत में, तो उकारांत हो गया ये। तो अकारांत, उकारांत, अकारांत, इकारांत आदि शब्दों का अर्थ हम जब कहते हैं, हमने कहा था गृह शब्द अकारांत है। अब जितने भी नपुंसक लिंग अकारांत होंगे वो सारे गृह के समान चलेंगे। अब ये गृह शब्द था, ये अंत में क्या है? अ, तो ये अकारांत हो गया। अब इसी के समान जैसे धन शब्द है, इसके अंत में क्या है? अ, ये भी अकारांत हो गया। तो जितने भी अकारांत शब्द होंगे उनका सभी का रूप गृह के समान चलेगा। तो ये कहा था मैंने। ठीक है। तो अब पाठकों को समझ में आ गया होगा, एकारांत, ओकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, औकारांत, ऐकारांत जब भी बोलेंगे तो जो हम कह रहे हैं, ठीक है, तो यह आकार का अर्थ है अ, इकार, इकार का अर्थ है ई, उकार, उकार का अर्थ है उ, इस प्रकार। ठीक है। वैसे हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, ये चीजें पढ़ते हैं, परंतु कोई बात नहीं। हमारी हमारा काम है कि आपने पूछा है तो आप के बहाने से सबको पता लग गया, जिनको पता नहीं है वैसे तो कुछ लोगों को पता भी होगा। चलिए, तो जिनका संस्कृत का बेस बिल्कुल भी नहीं है तो उनके लिए तो थोड़ा नया होता है। ठीक है। इंग्लिश में तो ये शब्द यूज नहीं होते। चलिए, तो ये मैंने बता दिया चलते चलते, ये बहुत आवश्यक बात थी। ये हो गया था, गृह शब्द के रूप आपको बता दिए थे, ये आप सभी रूप बना लीजिएगा। और ये लोट लकार का आपको रूप याद रखना है अच्छी प्रकार से। ठीक है। ये संक्षिप्त प्रत्यय थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा, बार बार अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। ठीक। अब है ये अब द्वितीय विभक्ति का नियम बताया था कि कर्म में एक तो द्वितीय होती है। क्या है? कर्म में द्वितीय होती है।
और इन शब्दों के साथ भी द्वितीया होती है। ठीक है, एक यहां दिखा दिया था। अब इसके बाद में आज करेंगे इसका गृह कार्य वाला पाठ। ध्यान रखेंगे, इसका गृह कार्य में अभी आपको आज कराऊंगा, आज आज कराऊंगा यही। ठीक है, और फिर आपको मिलान भी करना है, जिससे आपको थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बनाने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, एक दो अभ्यास का और करा देते हैं इस प्रकार से, फिर आपको देंगे, मिलान तो कराएंगे, वीडियो आपको दी जाती है। चलिएगा, तो आइएगा इसका गृह कार्य वाला पाठ देखते हैं। पहले नंबर 1 उदाहरण वाक्य। नंबर 1, वह पुस्तक पढ़े। पढ़े है, जावे आदि क्या होगा, आदेशात्मक हो गया, आज्ञात्मक। तो कौन सा लकार आएगा, लोट। तो क्या आ जाएगा, कर्ता प्रथम पुरुष है, तो स पुस्तकम पठतु। अब यहाँ विसर्ग नहीं है तो भी सही है, विसर्ग लगा देंगे तो भी सही। सह पुस्तकम पठतु अथवा स पुस्तकम पठतु। ठीक है, स पुस्तकम पठतु। नंबर 2, तू खाना खा। बनाइएगा, त्वम भोजनम खाद। नंबर 3, मैं गांव जाऊं। वास्तव में सही उच्चारण क्या होगा, मई। पर आपको लगेगा देखो गुरुजी कैसे बोल रहे हैं, मई। मई खाऊंगा। तो दक्षिण भारत वाले लोग हैं वो हिंदी का अभ्यास कम करते हैं, तो वास्तव में वो सही बोलते हैं, मई। मई बाजार को जाएगा, तो मई है, मैं। और हिंदी में इसको मैं गांव जाऊं, तो अहम ग्रामम गच्छानी। रोट लगा रो। नंबर 4, गांव के दोनों ओर जल है। तो देखिए, ग्रामम अभितः अथवा उभयतः वा जलम अस्ति। तो दोनों का प्रयोग नहीं करना, आपको एक का किसी का करना है। ये तो वा इसलिए लगा दिया है, कोई भी कर सकते हैं। ग्रामम अभितः जलम अस्ति अथवा ग्रामम उभयतः जलम अस्ति। ठीक है, ये वा इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर ये दो दिखाए इसलिए। ठीक है, नंबर 5, विद्यालय के चारों ओर फूल हैं। तो विद्यालयम परितः सर्वतः वा। परितः सर्वतः, सब ओर, सब ओर का ऊपर तो नहीं होते फूल विद्यालय के लिए, तो सर्वतः पुष्पाणि संति, फूल हैं। स विद्या, अब देखिए, स विद्यालयम प्रति गच्छतु। प्रति मन और, वह विद्यालय की ओर जावे। प्रति का संबंध किसके साथ आएगा, विद्यालय के साथ। नंबर 7, स पृच्छतु, वह पूछे। 8, तुम लिखा, तुम लिखो। अहम पुष्पम धनम च इच्छानि, मैं फूल और धन को चाहूं। ठीक है, ये धनम है। ठीक, 10, सत्यम वद। क्या देख, अब यहां देखिए क्या होता है, सत्यम वद, इसका अर्थ क्या है, सत्य बोलो। या कर्ता को कहने वाला शब्द क्या है, साइलेंट है। जो हम संभाषण करते हैं ना, उसमें अधिकतर हम क्या करते हैं, कर्ता को साइलेंट रखते हैं। जाओ भाई पढ़ो, खाओ, चलिए जल्दी चलो। क्यों, क्योंकि हम जिसको कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं वो अपने आप समझ रहा है, उसका बिना नाम लिए। भाई तुम जाओ, और हम उसको ये कह रहे हैं जाओ, तो वो अपने आप भी समझ रहा है कि मुझे ही कह रहे हैं तुम। तो तुम शब्द के प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है, सामने को समझाने वाले के लिए तो हम प्रयोग करते हैं। भाई 10 लोग खड़े हैं और उसमें अब मैं कहूंगा तुम जाओ, तब तो ठीक है। मुझे एक किसी को भेजना है तो मैं कहूंगा तुम जाओ। जब कोई अकेला ही खड़ा है तो फिर क्या कहूंगा, जाओ। तो 10 है ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। तो यहां पर क्या है, कर्ता साइलेंट है, तो जो भी कर्ता साइलेंट होगा उसके अनुसार क्रिया आती है। तो यहां पर मध्यम पुरुष, वास्तव में इसका अर्थ क्या है, त्वम
सत्यम वद, तुम सत्य बोलो। इस बात को ध्यान रखेंगे। आप इसमें कर्ता मत ढूंढिएगा, कर्ता है परंतु कर्ता के शब्द का अप्रयोग है, अर्थ है। ऐसा इंग्लिश में भी करते हैं, गो लर्न बोलते हैं, आप तो लगे हिंदी में बोलते हैं जाओ खाओ पियो दौड़ो, ठीक वैसे ही संस्कृत में। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। ये वाक्य हैं, आज मैं आपको, आप भी अभ्यास करें अभी, ठीक है। आप, मैं बोलूंगा हिंदी का वाक्य, आप कमेंट करिएगा जितना हो सकता है। कितने वाक्य हैं? 24 वाक्य हैं। आप 5 वाक्य का तो कमेंट कर ही दीजिएगा, कर दीजिएगा 5 वाक्य का। मैं देखता हूं आप सभी के कमेंट, चिंता ना करें, सबके कमेंट में देखता हूं। जो नहीं करते उनका कहां देखूंगा मैं, जिन जो करते हैं उनका देखता हूं मैं। तो आप कमेंट करें, आप ये ना देखें गुरुजी हमें हमारे कमेंट नहीं दे, हम तो देखते हैं। हाँ, अभी आपका हम नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे कमेंट, देखते रहेंगे ऐसे ऐसे करके, तो फिर पाठ कैसे होगा पूरा। पर कमेंट पूरा देखते हैं, कोई हमें डाउट लगता है, जो हमने आपको शंका बताई थी आज, वो हमने कमेंट देखा, तब हमने आपको बता दी, समझा दी। चलिएगा, संस्कृत बनाओ तो नंबर 1, वह पुस्तक पढ़े, बोलिएगा जोर से और लिखिएगा, वह पुस्तक पढ़े। सा पुस्तकम पठतु। 2, वह गांव जावे। सह ग्रामम गच्छतु। कहीं मैं गलत बोल दूं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी मेरा ध्यान चूक जाता है, गलत मैं बोल सकता हूं, ऐसा मैं भगवान तो नहीं हूं। 3, वह फल खावे। स फलम खादतु, अथवा सह भी कर सकते हैं विसर्ग। 4, वह पत्ते को छुए। बोलो जल्दी से, तेज सुन रहा हूं मैं। सह पत्रम स्पृशतु। 5, वह फूल चाहे। सह पुष्पम इच्छतु। 6, वह पत्र लिखे। सह पत्रम लिखतु। जल्दी बोलिएगा, मैं आपसे पहले बोलने की कोशिश करूंगा, आप मेरे से पहले बोलने की कोशिश करें। ख। 7, तू ज्ञान और धन चाह। बोलो, त्वम ज्ञानम धनम च इच्छा। अब मध्यम पुरुष आ गया, इच्छा। 8, तू यहां आ। त्वम अत्र आगच्छ। 9, तू वहां जा। त्वम तत्र गच्छ। 10, तू असत्य न बोल। त्वम असत्यम न वद। 11, तू सत्य बोल। त्वम सत्यम वद। या तू लिखा हुआ है, तुम का प्रयोग कर देंगे। 12, तू भोजन पका। त्वम भोजनम पच। 13, तू सज्जन को दुख न दे। त्वम सज्जनम न, अब न पहले है, न तू द, न तू द, ठीक है। अब ये हिंदी में तो दुख पहले है, पर दुख दे, अब न बीच में, ऐसा तू सज्जन को दुख न दे, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो तू त्वम सज्जनम न
तू दो 14 है, तू घर में प्रविष्ट हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ये जो थोड़ा वाक्य है, ये तू घर में प्रविष्ट हो, तो यहां तो मैं लग रहा है जी। मैं जहां लगता है वहां पर क्या प्रयोग होना चाहिए, सप्तमी। क्या होना चाहिए, सप्तमी। देखो, सप्तमी में, पर, विषय में क्या होती है, सप्तमी व्यक्ति बताइए, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं है। ये थोड़ा सा वाक्य यहाँ पर थोड़ा अलग सा दे दिया, ये देना नहीं चाहिए था। ठीक है, और दिया इसलिए क्योंकि ये विष धातु के साथ दिया है। इसमें आप थोड़ा, मैं बना के बताता हूं आपको। इसमें क्या करना है आपको, ये इस प्रकार से बनाना है, या लिख देता हूं मैं। त्वम गृहम अभिनिवेश। ठीक है, ठीक है, ये विष धातु है। विष धातु का लोट लकार का रूप बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में विश्व। यहां पर आप अकेली विष का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मैं तो व्याकरण जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो गृहम में हम द्वितीय का अभ्यास है ये। तो इसमें क्या है, द्वितीय जब करेंगे तब क्या होगा, अभिनिवेश, अभि और नी, ये आगे चल के आपको पढ़ाए जाएंगे, उपसर्ग हैं। है? इनको इंग्लिश में प्रफिक्स बोलते हैं, वो है ये। तो अभी और नी लगा करके विष धातु का प्रयोग करेंगे तब जाकर के इसमें द्वितीय होगी। अकेली विष धातु का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य क्या बनेगा, तो ये वाक्य बनेगा त्वम गृहे विषा, ऐसा बनेगा। ध्यान रखेंगे, गृहे, गृह बनेगा। परंतु गृह तो आपको पढ़ाया नहीं हमने, सप्तमी, सप्तमी तो आगे पढ़ेंगे। तो इस वाक्य को आप मेरे अनुसार बनाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, द्वितीय करनी है तो अभिनिवेश ऐसे लिखना है, सप्तमी करनी है तो हम गृहे विष ऐसे। इसके स्थान में प्रविष्ट प्रविश भी कर सकते हैं। ठीक है, पर विष का ही प्रयोग है, अभी तो विष का देख लेते हैं। 15, मैं प्रश्न पूछूं, अहम प्रश्नम पृच्छामि। 16, मैं विद्या पढ़ूं, अहम विद्याम पठामि। ठीक है, 17, मैं पत्र लिखूं, बोलिए जल्दी से बोलिएगा, अहम पत्रम लिखानी। 18, मैं पुस्तक चाहूं, अहम पुस्तकम इच्छानी। 19, मैं फूल छूं, अहम पुष्पम स्पृशानि। स्पृशानि पढ़ना होगा। ठीक है, क्या होगा, ऐसा स्प्री, नहीं स्पृशानि होगा ना, ऐसा हो, शानी नहीं होगा, स्पृशानि होगा, क्षमा करें, स्पृशानि ऐसा होगा। क्योंकि ये बीच में शा आ गया ना, इसलिए यहाँ न को अणा नहीं होगा, नहीं रहेगा, परेशानी। अब मैंने बोला गलत, परंतु मुझे थोड़ा व्याकरण मालूम है, इसलिए मैंने उसको सुधार कर लिया। ठीक, ध्यान रखेंगे। हो गया 20, घ विभाग 20वां, नगर के दोनों ओर जल है, तो नगरम उभयतः जलम अस्ति। इसमें कर्ता क्या है, ध्यान रखेंगे, कर्ता जल है, इसमें क्रिया क्या है, वो क्या, नगरम, तो उभयता के साथ द्वितीय लग जाएगी, अथवा अभितः। 21, गांव के चारों ओर वन है,
तो ग्रामम परितः वनम अस्ति, वन है, ठीक है। 22 घर की ओर जाओ, तो गृहम प्रति, और के लिए प्रति लगा देंगे, गच्छ। अब जाओ, यहां पर कर्ता क्या है, साइलेंट है, तुम साइलेंट है, तुम घर की ओर जाओ, तो गृहम प्रति गच्छ। 23 दुर्जन को धिक्कार, दुर्जनम धिक, बस। 24 विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता, विद्याम विना, नहीं है, हुआ विना ज्ञानम न भवति, ठीक है। विद्याम बिना ज्ञानम न भवति, आप इतना भी प्रयोग कर सकते हैं, विद्याम विना न ज्ञानम, परंतु आप भवती का प्रयोग कीजिएगा, विद्याम विना ज्ञानम न भवति। चलिएगा, मैंने आपको अपना पूरा परिश्रम लगा दिया इसमें, ठीक है। फॉर्मेलिटी तो नहीं करी, कभी कभी कमेंट तो लिख दिया करो। ठीक है, चलिएगा। अब नीचे बताते हैं अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। त्वम असत्यम न वदतु, तो गलत हो गया, ये मध्यम पुरुष क्रिया लगा दी, प्रथम पुरुष की गलत हो गया, क्या होगा, त्वम असत्यम न वद, वद लगेगा, नियम 1 लगा। 2 त्वम गृहे प्रविशन्तु, तो यहां पर इन्होंने लिखा दिया ये गृहम, तो त्वम गृहम प्रविश्य, प्रविष्ट दिखा दिया है, तो वास्तव में यहां पर अभिनिविश होना चाहिए, अभिनिविश, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, एकदम व्याकरण से शुद्ध प्रयोग। चलिए, ये हो गया। तीसरा दुर्जनस्य धिक, तो गलत हो गया, धिक के साथ द्वितीय होते हैं, दुर्जनम धिक। अब आगे क्या करना है, ये आपको लिखने से भी, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, चाहे आपकी आयु हो जी कितनी भी, चाहे आप किसी भी पद पर बैठे हों, परंतु आप लिखेंगे एक विद्यार्थी की तरह, तभी आपको भाषा का सही ज्ञान होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, नहीं तो नहीं होगा। चाहे आप कितने भी बड़े कथाकार हों, कोई बात नहीं, आप कथा में निपुण होंगे, यदि भाषा में निपुण होना है तो फिर विद्यार्थी वाली प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। चलिए आइए, वो अनुवाद करना है आपको, फिर मैं मिलान कराने के लिए वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, वहां देखेंगे क्लिक करके। नंबर 4 अभ्यास क, 2 क, ख, ग, जो ऊपर है 2 में क के वाक्य, ख के वाक्य और ग के वाक्य है, ठीक है, उनको बहुवचन में बदलना है। अब ये मैं नहीं बदल पाऊंगा, ये आपको बदलना है, मैं अगली कक्षा में बदल पाऊंगा आपको, और मिलान आपको करना है। वैसे मिलान इसको बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे आपको बनाना है, मुझे, मैं अपनी कह रहा हूं, आपको तो बनाना है, वीडियो में मिलान कराया है, वहां मिलान करेंगे। ये वाले वाक्य क और ये ख और ग, ये एक वचन में, इनको बहुवचन में बनाना है आपको, ठीक है, ये तो बनाना ही है एक वचन में पहले, फिर बहुवचन में भी बनाना है। आइएगा आगे, ठीक है, ये हो गया, ये कार्य आपको करना है। इनके पूरे रूप लिखो, ये तो आपको हमने पढ़ाते समय बता ही दिया था, ये आपने कर लिया है। ग लोट के पूरे रूप लिखो, इन धातुओं के, ये भी आपको बता दिया था, अभ्यास करा दिया था, ठीक है। नंबर 5 वाक्य बनाओ, वाक्य बनाना है, क्या शब्द दिए, आराम से आप अपना एक एक वाक्य बना लीजिएगा प्रत्येक शब्द के साथ में, और आपको स्वयं मिलान करना है, स्वयं मिलान करना है, ठीक है, क्योंकि ये आप अलग अलग भी बना सकते हैं, कोई कहेगा गृहम अभितः, कोई कहेगा वनम अभितः, कोई कहेगा नगरम अभितः, तो आपको स्वयं मिलान करना, नियम के अनुसार। रिक्त स्थान भरो,
इनमें रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, अब आपको भरना, जैसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रिक्त स्थान में भी आप कुछ यहाँ लगा सकते हैं अपने हिसाब से। है अबिता जलम, तो किसके दोनों ओर, तो आपको भरना है। ठीक है, ये इनका मिलान आपको वीडियो में मिल जाए। मिलान अर्थात इसका और इसका तो नहीं मिलेगा, ये तो सब लोग अपना अलग अलग बनाएंगे। कोई दुर्जनस्य धिक कहेगा, कोई मूर्खस्य धिक कहेगा, कोई दुष्टस्य धिक कहेगा, सबका सही है। तो ये हो, ठीक है, ये हो गया आपका गृह कार्य, करना है आपको अगली कक्षा में। अब मित्रों, एक शब्द के आपको मुझे रूप देने हैं, जो मैंने आपको बताया था मुख्य शब्द भवत। भवत शब्द का अर्थ क्या है, आप। आपके पुल्लिंग के रूप मुझे आज स्मरण कराने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे एक कक्षा छोड़ करके फिर मैं स्त्रीलिंग के कराऊंगा, पहले पुल्लिंग के करा दे। ठीक है, ये बहुत आवश्यक। अस्मद के, युष्मद के, भवत। ठीक है, चलिए आइए देखिए, भवत, भवत का अर्थ है आप। इसको इंग्लिश में यू कह सकते हैं, इंग्लिश में तो यू फीमेल मेल का कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही समान। संस्कृत में ये पुल्लिंग का दिया, ध्यान रखिए, आप पुल्लिंग का। ठीक है, ये विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, ये वचन की रो है, एक वचन के, द्विवचन के, बहुवचन। इसमें आपको मुख्य रूप से द्विवचन के यदि हो जाए तो ठीक है, कोई छूट भी जाए छूट जाए, पर एक वचन के और बहुवचन के तो सभी याद कर लीजिए, कठिन तो नहीं है, वैसे सरल रूप है। बाकी स्टोरीज पढ़ेंगे तो अपने आप ध्यान आ जाएंगे। चलिए बोलिएगा मेरे साथ, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवती, ये दीर्घ नहीं है, छोटे, भवती, भवतोः, भवत्सु। एक भू धातु का भी रूप बनता है। अब आप कहेंगे कैसे पता लगेगा, पता लग जाए, सब लग जाएगा, सब लग जाता है, कहां पर ये वाला है, कहां पर वो वाला है। इस भवती का अर्थ है। ठीक है, बोलिए, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवती, भवतोः, भवत्सु। याद कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको संक्षिप्त में इनका अर्थ भी बता देता हूं, क्या ये वाक्य में जब इनका प्रयोग करेंगे तो क्या अर्थ हो। भवान माने आप, पुरुष के लिए, ठीक है, आप। भवन्तौ, आप दोनों। भवन्तः, आप सब। भवन्तं, आपको, आप अकेले को। भवन्तौ, आप दोनों को। भवतः, आप सबको। भवता, आप अकेले ने या आप अकेले के द्वारा। भवद्भ्याम, आप दोनों के द्वारा अथवा आप दोनों ने। आ भवत भी, आप सबके द्वारा अथवा आप सब ने। भवते, आप अकेले के लिए। भवद्भ्याम, आप दोनों के लिए। भवद्भ्या, आप सबके लिए।
भवतः आप अकेले से, भवद्भ्याम आप दोनों से, भवद्भ्या आप सब से, भवतः आपका आप अकेले का, भवतोः आप दोनों का, भवताम आप सब का, भवती आप में अथवा आप पर अथवा आप के विषय में, भवतोः आप दोनों में आप दोनों के विषय में आप दोनों पर, भवत्सु आप सब में आप सब के विषय में आप सब पर। ये इसका सामान्य अर्थ ये निकल के आता है जब वाक्य में प्रयोग। संभाषण में और लेखन में प्राय करके इस वाले का तो रूप प्रयोग नहीं होता है, इनका एक वचन का और बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। एक वचन, इसमें भी एक वचन का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो एक वचन और बहुवचन का रूप हमें याद कर लेना है पक्का, ठीक है। तो ये आपको मैंने गृह कार्य दे दिया है, ठीक है। आज इतना ही करेंगे अभी, और इसमें फिर अगला अभ्यास आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आज इतना ही विराम देते हैं, ठीक है। लगे रहिएगा, मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं, 1 करोड़ लोगों को संस्कृत सिखाने के लिए परिश्रम कर रहा हूं, ठीक है। कोई मैं पैसे कमाने के लिए कार्य नहीं कर रहा, पैसे भी कमा सकता हूं मैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वालों बहुत पैसे देकर के पढ़ते हैं, परंतु हमारा लक्ष्य थोड़ा दूसरा। गुरु दक्षिणा में आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जोड़ें इस कोर्स को पढ़ने के। सर्वेभ्यो नमः।